नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डर पर काबू पाने और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के बारे में। हाँ बिल्कुल। इसके लिए हमने एक लेख से प्रेरणा ली है, अपने डर पर विजय आत्मविश्वास की कहानी। तो आज हम इसी कहानी के जरिए समझेंगे कि भाई डर का सामना कैसे करें और इससे क्या सीख सकते हैं। हाँ, ये कहानी है विशाल की। एक सरकारी स्कूल का छात्र था वो, और उसकी असली जो चुनौती थी वो थी आत्मविश्वास की कमी। मतलब खासकर लोगों के सामने बोलना हो या अंग्रेजी में। हाँ, अंग्रेजी में बात करना हो। तो कहानी यही दिखाती है कि कैसे वो पहले अपने डर को समझता है और फिर उससे लड़ने का फैसला करता है। और ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। स्कूल के बाद लगता है कि अरे और स्किल्स चाहिए, पर वो हिम्मत नहीं होती। विशाल के लिए तो ये दो बड़े डर थे, पब्लिक स्पीकिंग और अंग्रेजी। तो उसने शुरू कैसे किया फिर? बस ठान लिया कि डरना नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं। उसने एक्चुअली एक ठोस कदम उठाया। एक कॉपी ली और अपने सारे डर जो भी थे लिख डाले। अच्छा, लिस्ट बनाई। हाँ बिल्कुल, लिस्ट बनाई। ये जानना कि डर हैं क्या आखिर, ये पहला पड़ाव था। फिर उसने तय किया कि भाई सबसे पहले अंग्रेजी वाले डर पे काम करेगा। ये थोड़ा वैसा है जैसे दुश्मन को पहचानना ताकि उससे लड़ सको। और ये अंग्रेजी सीखने का सफर आसान था क्या उसके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू में तो बहुत दिक्कतें आई, चीजें समझ ही नहीं आ रही थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो YouTube का सहारा लिया उसने। आजकल YouTube बहुत मददगार है। हाँ, तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर होने लगे। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि बेसिक अंग्रेजी सीखने में ही उसे 6 महीने लग गए। 6 महीने? हाँ, ये दिखाता है कि कॉन्फिडेंस एकदम से नहीं आता, छोटे छोटे कदम लेने पड़ते हैं, तब जाकर बनता है। सही कहा। 6 महीने तो काफी समय है, लेकिन सिर्फ भाषा सीख लेना तो काफी नहीं होता होगा। असली टेस्ट तो... बिल्कुल, असली परीक्षा तो बाकी थी। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। एक अंग्रेजी कहानी या कविता सुनाने की प्रतियोगिता थी। ओहो। अब वो दुविधा में पड़ गया। मतलब एक तरफ तो इच्छा थी कि भाग लूं, पर दूसरी तरफ डर भी था कि अंग्रेजी तो अभी उतनी अच्छी है नहीं। ये तो मुश्किल फैसला था। हाँ, पर यहीं उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा कि इस डर को खत्म करने के लिए इस चुनौती का सामना करना ही पड़ेगा। तो उसने तय कर लिया कि वो भाग लेगा। ये तो मतलब सीधे आग में कूदने जैसा हो गया। तो फिर प्रतियोगिता वाले दिन क्या हुआ? मंच पर जाना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, मुश्किल तो था। प्रतियोगिता से पहली रात तो वो सो ही नहीं पाया, इतनी घबराहट थी। अरे बाप रे। अगले दिन जब वो वहां पहुंचा, दूसरों को इतने आत्मविश्वास से बोलते देखा तो उसकी घबराहट और बढ़ गई। लेकिन जब उसका नाम पुकारा गया तो उसने हिम्मत जुटाई, मंच पर गया। आवाज कांप रही थी उसकी, शब्द भी लड़खड़ा रहे थे। ओह! पर वो रुका नहीं। जो कविता तैयार की थी वो गलत सही जैसे भी सुनाता गया। और लोग, दर्शक क्या कर रहे थे? मजाक उड़ाया किसी ने? नहीं, बिल्कुल उल्टा हुआ। बीच बीच में तालियां बजने लगी। लोगों ने उसका हौसला बढ़ाया। अच्छा। और जब उसने कविता पूरी की तो जोरदार तालियां बजी। इससे पता चलता है कई बार हमारा डर ही हमें ज्यादा डराता है। लोग अक्सर कोशिश की इज्जत करते हैं। और मंच पे एक और खास बात हुई थी, शायद एंकर ने कुछ कहा था। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। एंकर ने विशाल की बहुत तारीफ की। कहा कि देखो, ये होती है हिम्मत, हमें खुद को कम नहीं समझना चाहिए। ये सब सुनकर विशाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसने सिर्फ कविता नहीं सुनाई, बल्कि अपने एक बहुत बड़े डर को आज हरा दिया है। वो जो बाहरी तारीफ मिली ना, उसने उसके अंदर के बदलाव को और पक्का कर दिया। तो मतलब उस एक अनुभव ने, उस एक कविता ने उसका आत्मविश्वास जगा दिया। बिल्कुल। उसे एहसास हुआ कि डर असल में बस मन का एक वहम था, जिसे उसने पार कर लिया है। अब वो अपने बाकी के जो डर थे उनका सामना करने के लिए भी तैयार महसूस कर रहा था। ये जीत सिर्फ प्रतियोगिता की नहीं थी, ये खुद पर जीत थी। तो अगर इस पूरी कहानी से एक मुख्य संदेश, एक निचोड़ निकालना हो तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल से संदेश साफ है। जीवन का मतलब ही यही है कि अपने अंदर जो डर छिपे हैं उन्हें पहचानो, उनका सामना करो और आगे बढ़ो। डर के साथ जीना मतलब एक तरह से आधा अधूरा जीना है। सही बात है। मेहनत करना, कोशिश करना, ये डर के साए में जीने से कहीं बेहतर है। जीवन में संघर्ष तो है ही, पर उसी से तो हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जरूरी है कि हम बारीकी से अपने डर पहचानें और उन्हें कम करने की दिशा में काम करें। तो इस पूरी बातचीत से अगर हम कुछ मुख्य बातें लेके जाएं, पहली तो ये कि डर को जानना, उसे मानना जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल, पहला कदम। दूसरा, छोटे छोटे लगातार कदम उठाना, जैसे विशाल ने अंग्रेजी सीखी, ये आत्मविश्वास की नींव रखते हैं। सही। तीसरा,
चुनौती का सीधा सामना करना, भले ही लगे कि तैयारी पूरी नहीं है, ये डर की पकड़ को ढीला करता है। और आखिर में शायद सबसे जरूरी बात कि डर पर काबू पाने का जो ये सफर है वही असल में हमारा विकास है। और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है आखिर में। कहानी तो उन डरों की बात करती है जिन्हें विशाल ने पहचान लिया था, पर ऐसे कौन से अनजाने छिपे हुए डर हो सकते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते पर हमारे रोज के फैसलों पर असर डाल रहे होते हैं? ये सोचने वाली बात है। और अगर उन्हें पहचान लिया जाए तो आज ही, मतलब आज, उन्हें कम करने के लिए वो पहला छोटा कदम क्या हो सकता है?